Hello, students. This is Dr. Faizan Mirza. In this discussion of current my video, what I'll be discussing is the introduction to the human body. The video will be bilingual, so it's easy to follow. कुछ terms देखनी है हमने कि what are used when we are studying the human body. First of all, anatomy and physiology. What is anatomy? What is physiology? So, जब हम बात करते हैं anatomy की, तो anatomy क्या होता है? Basically, the study of science of body structures. इसके अंदर हम generally से body structures की बात करते हैं, relationship to among themselves. एक body structure का structure या उसकी location with respect to the other. फिजियोलॉजी ऑन द अदर हैंड क्या होता है? इसमें हम बॉडी फंक्शंस की बात करते हैं, किस तरह से कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा ऑर्गन काम करता है। अगर सब स्पेशलिटीज की बात की जाए तो एनाटॉमिकल जो सब स्पेशलिटीज है उसमें एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देख रहे होते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक जितनी चेंजेस आ रही होती हैं वो स्टडी की जाती है। एनाटॉमिकल डिटेल्स, स्ट्रक्चरल डिटेल्स। सेल बायोलॉजी में सेलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की या टिश्यूज की स्टडी होती है। ग्रॉस एनाटॉमी में जनरल स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ बॉडी सच एज नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी सिस्टमिक में डिस्कस कर रहे होते हैं हम, जब हम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। और जब हम ग्रॉस डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें वी जनरली आर डिस्कसिंग एनी स्ट्रक्चर विदाउट माइक्रोस्कोप, के बगैर माइक्रोस्कोप के ग्रॉस एनाटॉमी कैसी दिखती है। रीजनल एनाटॉमी में हम स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं बॉडी के, जैसे फॉर एग्जांपल हेड या चेस्ट या कोई और बॉडी का रीजन। सरफेस एनाटॉमी मतलब सरफेस के ऊपर मार्किंग्स बॉडी के साथ देखना, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को टच करेंगे तो उसके अंदर कौन सा वाला ऑर्गन होगा जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यूज किया जाता है जैसे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, या बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स या सर्जरी जिसके अंदर सरफेस एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन ब्लड कलेक्शन, उसमें सरफेस एनाटॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि हम पैल्पिटेशन से ही ब्लड वेसल मार्क करते हैं, उसके बाद ब्लड कलेक्ट करते हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जो होती है ये विजुअलाइज करते हैं एक्सरेज के थ्रू। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज। जब भी हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, बेसिकली इट्स डिजीज। अगर हम सब स्पेशलिटीज ऑफ फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी में न्यूरोफिजियोलॉजी आ जाता है, जिसमें हम नर्व सेल्स की फंक्शंस देखते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी इसमें हार्मोन्स देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी इसमें हम ब्लड वेसल्स और हार्ट पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर एयर पैसेजवेज एंड लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके फंक्शन। Real physiology is about kidneys, and the exercise physiology is how the body changes because of the muscular activities. Pathophysiology, functional changes associated with disease as well as aging. अब जब हम आगे चलते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है इस तरह से कि सबसे पहले तो केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एटम्स है। सबसे ज्यादा अबंडेंट एटम्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है हमारी बॉडी में। इन्हीं एलिमेंट से मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। उसके बाद हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये केमिकल लेवल है। उसके बाद हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, सेल्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल सेल्स। बहुत सारे सेल्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं, वो टिश्यूज के पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्मूथ मसल टिश्यू। अब ये स्मूथ मसल टिश्यू किधर होगा? ये मिलके ऑर्गन के अंदर काम कर रहा होगा। ऑर्गन के अंदर डिफरेंट लेयर्स होंगे स्मूथ मसल टिश्यू के। फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है, इसमें अलग अलग लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की, और हर लेयर का अलग काम है। कोई स्टमक को इस डायरेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कोई इस तरह की डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कोई ऑब्लिक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। एज अ रिजल्ट द स्टमक फंक्शंस द वे इट इज सपोज टू फंक्शन। ऑर्गन लेवल के बाद आ जाता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं किसी एक सिस्टम के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम एक लेवल जब एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म लेवल बन जाता है। सो दिस बेसिकली कम्स अ टोटल ऑफ 6, जिसमें 6 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास। दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अरेंज्ड या क्लासिफाइड। अच्छा, मूविंग ऑन। जब हम बात करते हैं किसी भी लाइफ प्रोसेसेस की, कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो गवर्न करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। मेटाबॉलिज्म सम टोटल होता है जितने केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल, इसमें कैटाबॉलिज्म आ जाता है, एनाबॉलिज्म आ जाता है। कैटाबॉलिज्म जो होता है इसमें ब्रेक डाउन हो रहा होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, और एनाबॉलिज्म के अंदर
बिल्डअप रिएक्शंस हो रहे होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलके मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है। रेस्पॉन्सिवनेस एक और फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा जो डिटेक्ट कर सकता होगा किसी चेंज को और उसको चेंज को डिटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकता होगा ताकि वो थ्रेट्स को अवॉइड कर सके, अपनी बॉडी में चेंजेस ला सके। मूवमेंट और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एबिलिटी होनी है मूवमेंट की, या तो ऑर्गन की या सिस्टम की, और नॉट सिस्टम, ऑर्गन की या सेल के अंदर ऑर्गेनल्स की, किसी न किसी लेवल पे मूवमेंट जरूर हो रही है। एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग फीचर है। ग्रोथ साइज में भी होती है और ग्रोथ साइज में नंबर्स ऑफ इन सेल्स इंक्रीज होने से भी होती है और इंडिविजुअल सेल्स का साइज इंक्रीज होने से भी होती है। डिफरेंशिएशन से स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। इनिशियली हमारे पास जितने सेल्स होते हैं वो सारे स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होते हैं जिनके डिवीजन के बाद हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स बन रहे होते हैं। जैसे स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में रिजाइड कर रहे हैं ब्लड के, और वहीं से हमारे पास रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स बन के आते हैं। रिप्रोडक्शन एक और फीचर है हमारे पास, लास्ट फीचर जो लिविंग फीचर है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज की है कि इससे फायदा क्या होगा, इससे ग्रोथ हो रही होगी, रिपेयर हो रही होगी, रिप्लेसमेंट हो रहा होगा, नए ऑर्गेनिजम्स या नए इंडिविजुअल्स इससे पैदा हो रहे होंगे। सो दैट व्हाट बेसिकली रिप्रोडक्शन इज। जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की तो हम टोटल 11 सिस्टम्स फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। A total of 11 systems that are present in our body. Now, how the systems goes? सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के देख लेते हैं, बेसिक जस्ट इंफॉर्मेशन इन ऑफ हाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 11 systems ऑल टुगेदर। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन आ जाता है, हेयर आ जाते हैं, फिंगर नेल, टो नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, बॉडी को प्रोटेक्शन के अंदर काम आता है। स्केलेटल सिस्टम दूसरा सिस्टम है, बोन्स और जॉइंट से डिटेल कार्टिलेज से एसोसिएटेड है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, मूवमेंट्स में असिस्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू एक एक और सिस्टम है। क्या कंपोनेंट्स है इसमें? स्केलेटल मसल टिश्यू आ जाता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स आ जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर? और ये हमारे पास बॉडी में मूवमेंट्स करवाता है, वॉकिंग वगैरह, पोस्चर मेंटेन करना, हीट प्रोड्यूस करना, एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम एक और सिस्टम है हमारी बॉडी का, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, आईज, ईयर्स आ जाते हैं। फंक्शंस क्या है? एक्शन पोटेंशियल, ये नर्व इंपल्सेस जनरेट करना, रिस्पॉन्ड करना अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अराउंड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। एंडोक्रीन सिस्टम, इसमें हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन के अंदर काम आता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के काम आता है। अगर बात करते हैं ब्लड की तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसमें ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स तीनों आ जाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, और नॉर्मली स्टूडेंट्स आर वेरी थॉरो विद हाउ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क्स। लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी एक अलहदा सिस्टम है। लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, और ये लिम्फ हमारे टिश्यू फ्लूइड से ही रीअब्जॉर्प्शन के बाद बन रहा होता है और इवेंचुअली ब्लड में ही आके शामिल हो जाता है, और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी काम करता है, फैट को भी इधर उधर मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी। एंटीबॉडीज भी इसके अंदर बहुत ज्यादा रिच होती हैं इन द लिम्फ व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास लंग्स है, फेरिंग्स है, पूरा जो गैस एक्सचेंज सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेशन करवाता है, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं इसके अंदर जो हमारे डाइजेशन में असिस्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनीज, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा आ जाता है जो हमारी बॉडी से एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस में मटीरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या आ गए हैं और वो बॉडी के केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट करने की वजह से बने हैं, तो वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट आ जाते हैं, जिसे मेल और फीमेल में डिफरेंस आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, और ये इसमें हमारे पास वी हैव द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एज वेल एज गोनेड्स। गोनेड्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा होता है और गैमीट भी बन रहा होता है, और फॉर एग्जांपल टेस्टिस एंड ओवरीज। सो ये रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। सो दैट बेसिकली सम्स अप ऑल द 11 सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की तो वी मस्ट बी एबल टू यूज डायरेक्शनल टर्म्स। अभी डायरेक्शनल टर्म्स क्या होती हैं? ये मोस्टली सारी कपल्ड है। कपल्ड का मतलब कि एक है तो एक उसकी अपोजिट है, दूसरी है तो दूसरी उसकी अपोजिट है। सो कपल्ड होती है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब है टुवर्ड्स द हेड और इन्फीरियर का मतलब है अवे फ्रॉम द हेड।
कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर को आप सुपीरियर इंफीरियर, फॉर एग्जांपल हार्ट लाइज सुपीरियर टू द लिवर, स्टमक लाइज इंफीरियर टू द लंग्स, so you should know how to use the term superior and inferior. Similarly, we have the terms anterior and posterior. Anterior and posterior are also called ventral and dorsal respectively. Anterior या ventral का मतलब क्या है? Nearer to the front of the body, whereas posterior और dorsal का मतलब है nearer to the back of the body. For example, sternum जो है वो anterior to the heart, esophagus जो है वो posterior to the trachea. Then we have medial, lateral और intermediate. ये coupled नहीं है, in fact ये three terms हैं एक साथ. Medial का मतलब near to the midline, lateral मतलब away from midline, and intermediate mean between the two structures. Ipsilateral, contralateral, again ये इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि ipsilateral का मतलब है सेम साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है, contralateral का मतलब है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलॉन और इप्सिलेटरल मतलब दोनों एक ही साइड पे हैं बॉडी के, जबकि असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और कॉन्ट्रालेटरल. अगर एनाटॉमिकल डिटेल देखो तो असेंडिंग कोलॉन जो है बॉडी के एक साइड पे है, डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो बॉडी के दूसरे साइड पे होती है. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अगेन कपल टर्म्स हैं. प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब होता है प्रॉक्सिमल इज नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिस्टल इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर. सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल मतलब एक्सटर्नल, डीप मतलब इंटरनल. आई थिंक ये तो बहुत ही आसान ही है. टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी. ये कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है किस तरह से हम प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर इन सबको अलाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. आई एम मूविंग ऑन. Planes and sections is the next part that we have to cover. Planes और sections क्या होते हैं? हम imaginary body के parts को actually body के parts को imaginary line से अगर cut करना चाहें तो हम planes और sections बना सकते हैं. अब planes और sections क्या होते हैं? Planes basically imaginary flat surface के साथ पास होने वाली एक line होगी, जिसके बाद एक प्लेन अब प्रोड्यूस हो जाएगा और आप उसके अंदर ऑर्गन देख सकते हो कि ऑर्गन किस तरह से अंदर से कट होके आपको कौन से पार्ट्स नजर आ रहे हैं. नॉर्मली जब हम प्लेन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो यूज होता है वह सजाइटल प्लेन होता है. सजाइटल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है जो हमारी बॉडी को या किसी भी ऑर्गन को राइट और लेफ्ट साइड्स के अंदर कट कर दे. मिड सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि पैरासजाइटल प्लेन अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स प्रोड्यूस करे. जैसे इस डायग्राम में देखिए, इसमें इफ वी डिवाइड द बॉडी इन दिस वे, दिस इज द मिड सजाइटल प्लेन. दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वली डिवाइड हो रही हैं तो मिड सजाइटल प्लेन है. अगर हम इसको साइड से डिवाइड करते हैं वर्टिकली, सो दिस इज कॉल्ड द पैरासजाइटल प्लेन, अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स. सो ये डिफरेंस है मिड सजाइटल, पैरासजाइटल. जब हम बात करते हैं और प्लेन्स की तो इसी तरह फ्रंटल या कोरोनल प्लेन हो सकता है. फ्रंटल कोरोनल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है, ऑर्गन को डिवाइड करता है इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन. इसी तरह अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की, वो बॉडी को सुपीरियर इंफीरियर रीजन में करता है. अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन को हम क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन भी पास कर सकते हैं दो चीजों को स्लैंट कट करने के लिए. ट्रांसवर्स प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कट की इस तरह, इसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हैं. ऑब्लिक प्लेन क्या है? हमने स्लैंट कट किया बॉडी के किसी भी पार्ट को. जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ट्रांसफर सेक्शन की, अगर ट्रांसफर सेक्शन लो तो ट्रांसफर सेक्शन में व्हेन वी कट द बॉडी स्ट्रक्चर, द ट्रांसफर सेक्शन डिवाइड्स इट इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शंस. इसी तरह अगर हम फ्रंटल सेक्शन की बात करते हैं तो फ्रंटल सेक्शन में अगर आप यहां से इसे कट करेंगे बीच में से, तो बॉडी का स्ट्रक्चर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. एक होगा एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, और एक होगा पोस्टीरियर पीछे की तरफ. इसी तरह मिड सजाइटल प्लेन ऑलरेडी बात हो चुकी, इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते. फिर आ जाती हैं बॉडी कैविटीज. बॉडी कैविटीज की अगर बात करें तो जनरली हम इनको तीन वे में क्लासिफाई करते हैं. कौन कौन सी बॉडी कैविटीज हैं? क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैनाल, जो ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर से शो की हुई है. ये पूरा कलर आपको शो करके नजर आ रहा है कि ये क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैनाल. क्रेनियल कैविटी के अंदर आपके पास ये फॉर्म होती है फ्रॉम द क्रेनियल बोन्स और इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रल कैनाल ऑन द अदर हैंड वर्टिब्रल कॉलम की वजह से बनती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी होती है और स्पाइनल नर्व्स की जो बिगनिंग्स हैं वो यहीं से शुरू हो जाती हैं फ्रॉम विद इन द वर्टिब्रल कैनाल. ये एक कैविटी हो गई. अगली कैविटी आती है थोरैसिक कैविटी. ये जो पूरी आपके चेस्ट के रीजन में है, दिस इज कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी. इस थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे पास प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, मीडिया स्टीनम, तीन डिफरेंट कैविटीज आती हैं.
क्या है इसके अंदर? प्लूरल कैविटी, ये लंग के अराउंड वाले रीजन है, पेरिकार्डियल हार्ट के अराउंड वाला है, और मीडियस्टिनम वो सेंट्रल पोर्शन है थोरेसिक कैविटी का जो कि लंग्स के बिटवीन होता है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है, फर्स्ट स्ट्रिप से डायफ्राम के दरमियान। इसमें हार्ट, थाइमस, एसोफेगस, ट्रैकिया, बहुत सारी लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द मीडियास्टिनम। Abdominopelvic cavity. This green part shown is the abdominopelvic cavity. आपके abdomen और आपके pelvic region में कौन कौन से organs present है? तो this is abdominopelvic cavity. Abdominal cavity और pelvic cavity दो different parts हैं इसके। Abdominal cavity के अंदर abdominal organs आ जाते हैं, pelvic cavity के अंदर आपके pelvic organs आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं इन कैविटीज की तो हम टी, ए या पी से डिनोट करके ऑर्गन्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लिवर कौन से में प्रेजेंट है, स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, किडनीज कहाँ प्रेजेंट है, सो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स रिकॉल कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को यूज करने में। जब हम बात करते हैं कैविटीज की, तो इसके साथ साथ हमें मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करना होता है। जो हमारे पास मेम्ब्रेन को जनरली, सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है, दिस बेसिकली इज जस्ट अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जनरली क्या होती है? मेम्ब्रेन कोई थिन प्लायबल टिश्यू होता है जो कवर करता है, लाइन करता है, पार्टीशन करता है या कनेक्ट करता है किस चीज को? बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर सीरस मेम्ब्रेन है तो सीरस मेम्ब्रेन एक टर्म है जो हमने देखनी है। सीरस मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, कवर करती है विसरल ऑर्गन्स को इन द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटीज। अब थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी कौन सी थी? ये थोरेसिक कैविटी थी, ये एब्डोमिनल कैविटी थी। इसका मतलब इन कैविटीज के अंदर हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं अराउंड द ऑर्गन्स, उनको हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। अब ये जो सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, ये सीरस मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। फिर बता रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन की नहीं बात हो रही है, दो लेयर्स की बात हो रही है, सीरस मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर ऑल डबल लेयर्ड एंड दे कवर द विसरल ऑर्गन्स इन द thoracic एंड द एब्डोमिनल कैविटीज। अच्छा, अब जो सीरस मेम्ब्रेन आ जाती है, उसमें सीरस मेम्ब्रेन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो दो पार्ट्स होते हैं उसमें, पैराइटल और विसरल। पैराइटल जो होता है वो बॉडी कैविटी को लाइन कर रहा होता है, और जो विसरल होता है वो विसरा या ऑर्गन के साथ एडहियर कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होती है जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। ये सीरस फ्लूइड जो होती है ल्यूब्रिकेंट है, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस जो हो रही होती है उसकी वजह से, हीट जनरेट होने से हमारे पास बचाती है। एग्जाम्पल्स क्या है सीरस मेम्ब्रेन के? प्लूरल, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम। अब प्लूरल कहाँ है? प्लूरल वो सीरस मेम्ब्रेन है जो हमारे पास प्लूरल कैविटी में होती है। पेरिकार्डियम वो सीरस मेम्ब्रेन है जो हमारे हार्ट के अराउंड होती है। पेरिटोनियम हमारे पास वो वाली सीरस मेम्ब्रेन है जो पेरिटोनियल कैविटी में है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमारी इंटेस्टीन, हमारे जो विसरल ऑर्गन, इंटेस्टीन वगैरह आ जाती है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। मूविंग ऑन, लास्ट चीज, टू सेकंड लास्ट चीज, हम लोग अपनी बॉडी को डिवाइड करेंगे द डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। किस तरह से हम अपने एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिवाइड कर सकते हैं कि हम स्टडी कर सकें कि हमारे किस ऑर्गन या किस रीजन की बात हो रही है सरफेस एनाटमी में, या अगर देखना चाहें कि उसके पीछे कौन सा ऑर्गन है तो वो लोकेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स की। अब एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स में हम करते क्या है? हम टोटल इसको 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो 9 रीजन्स हैं, इन 9 रीजन्स के लिए हमने किया क्या? ये हमारी क्लेविकल्स हैं। क्लेविकल्स से हमने मिड क्लेविकुलर लाइन ड्रॉ की। मिड क्लेविकुलर लाइन मतलब हर क्लेविकल से दरमियान से लाइन हमने ड्रॉ की इमेजिनरी, और दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली मिड क्लेविकुलर। इसके साथ हमने एक लाइन लगाई विच इज कॉल्ड सबकॉस्टल लाइन, जो लास्ट स्ट्रिप के नीचे बनाई जाएगी, और एक हमने लाइन बनाई ट्रांस ट्यूबरक्युलर जो कि हिप बोन के ऊपर बनाई जाएगी। जिस जगह हिप बोन खत्म हो रही है, शुरू हो रही है इनफैक्ट, उसके बाद हिप बोन है पूरी यहाँ पे, उसके ऊपर हम ये लाइन लगाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास टोटल 9 रीजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो 9 रीजन्स है, इनमें जो पहला रीजन है इसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। इसके बराबर में आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। तो जो ऊपर के हैं वो राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है, दरमियान में एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसके नीचे आ जाते हैं तो राइट लुम्बर रीजन है, लेफ्ट लुम्बर रीजन है ऑन द लेफ्ट साइड, दरमियान में उम्बिलिकल रीजन आ जाता है जहां पे हमारा नेवल या उम्बिलिकस या बेली बटन। उसके नीचे भी है राइट इंग्विनल रीजन, दिस पार्ट, एंड द लेफ्ट इंग्विनल रीजन, और उन दोनों के बीच में वी हैव द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये हमारे 9 रीजन हैं।
इसी तरह हम अगर बात करते हैं, ये ऑलरेडी अगर ये वही वाले रीजन्स को दोबारा शो किया हुआ है थोड़ा ऑर्गन्स के साथ कि कौन सा ऑर्गन किस जगह लाई कर रहा है, तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम उम्बिलिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो ये वाले ऑर्गन्स पीछे प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल। एक और बात करते हैं, हम बॉडी को क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4 क्वार्टर में अगर हम बॉडी को डिवाइड करें, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेल्विक क्वाड्रेंट्स। तो हमने क्या किया, हमने एक मीडियन लाइन बनाई। मीडियन लाइन क्या है, हमने मिड सैजिटल प्लेन में एक लाइन बनाई और उसके बाद एक हमने लाइन बनाई ट्रांस उम्बिलिकल। ट्रांस उम्बिलिकल लाइन का मतलब क्या है, ये हमारे पास उम्बिलिकस है, हमारी बॉडी का बेली बटन है, हमने एक लाइन बनाई ट्रांसवर्स और ये बेली बटन से पास हो रही है, और एक हमने ये बनाई लाइन जो कि हमारे पास मिड सैजिटल प्लेन है। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के जो रीजन्स हैं वो डिवाइड हो गए 4 पार्ट्स में। ये है राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस इज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, दिस इज द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड दिस इज द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन रीजन में प्रेजेंट होते हैं और हम उनको स्टडी कर सकते हैं। दैट्स इट इन द वीडियो। मजीद और इसमें कोई डिटेल्स फिलहाल नहीं है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।